महेश वर्मा जी, देखिए जिस तरह से विक्रम जी भी कह रहे हैं कि देखिए फैसला तो स्वागत योग्य है, लेकिन वो ये भी कह रहे हैं कि जातीय जनगणना का मुद्दा जिस तरह से कांग्रेस लगातार उठा रही थी, अब कहीं ना कहीं कोर्ट ने भी उसको हरी झंडी दे दी है, यानी मंजूरी कोर्ट ने भी इसको दे दी है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के आड़ में इस तरह की बात कहना कि सुप्रीम कोर्ट ने कहीं जातीय जनगणना को जो है प्रश्रय दिया है या इस आदेश के माध्यम से नहीं, मैं सुप्रीम कोर्ट ने कहीं आपको ये अलाउ कर दिया या ये कहीं कह दिया कि भाई हाँ अब आप जातीय जनगणना हमने ये नहीं कहा, मैंने ये नहीं कहा। आपने ये कहा कि राहुल गांधी ने जो जातीय जनगणना की बात कही उसको कहीं इस आदेश से बल मिलेगा, इस बल मिलेगा। ये मैंने ये बल का मतलब यही होता है राहुल कि आपका आशय यही है कि जो देखिए समाज हम उस आरक्षण को आपको बताऊं, ये मेरी गंदी आदत नहीं है कि मैं किसी के बीच में बोलूं। लोहिया जी आप बड़े बोलिए, आप महेश भाई बोलिए करिए आप। देखिए, मेरी ये गंदी आदत बिल्कुल नहीं है कि मैं किसी के बीच में बोल दूं। एक बात नहीं महेश भाई बोलिए आप। दूसरी बात मैं ये कहूंगा कि इससे एक कंफ्यूजन या ये नैरेटिव इस देश में तय नहीं करना चाहिए कि दलित वर्ग में जो है किसी तरह से विभाजन किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कोई भी आदेश नहीं दिया, कोई भी ऐसा चीज, वो अपने आदेश के अंदर में 6-1 का फैसला है। किसी भी तरह से इस तरह से जाति विभेदन या जाति विभेद करके कोई ऐसी बात नहीं कही गई है। उसमें सिंपल ये है कि जो आर्टिकल 341 और 342 के तहत जो आरक्षण की व्यवस्था इस देश में की गई, उसमें एक स्वाभाविक जो नैरेटिव था वो यही था कि समाज में जो शैक्षणिक और आर्थिक रूप से जो थोड़ा निर्बल हो गए, दुर्बल हो गए, जो कि बहुत पहले 1901 में हमारे यहाँ आरक्षण की शुरुआत हुई, लेकिन आरक्षण को जो है इस देश में जो है एक राजनीतिक हथियार बना लिया गया और सन 67 में तमिलनाडु ने 67% आरक्षण देकर और वहाँ चुनाव जीतने और हारने का काम जो है, हराने का जो शुरुआत किया गया, उसी का कहीं एक नतीजा था जो 1989 में मंडल के रूप में आपके सामने आया, जो 30 साल के बाद 20 साल के भूत को जगा के और उसके जरिए जो है कांग्रेस जो है इस देश में सत्ता हथियाने की कोशिश की और बीपी सिंह ने उसको चौपट कर दिया। तो इस तरह का समाज, देखिए सत्ता हथियाने की कोशिश तो आपके नेताओं ने की। ये क्या तरीका है चारुल जी, ये कौन सा तरीका है? ये कौन सा गंदा तरीका, खुली मस्ती है क्या ये आदमी को ये इस तरह का? एक बार उनका जवाब सुन लीजिए, मैं आपको दोबारा मौका दूंगी, आपका कोई भी सवाल है किसी के बीच में नहीं बोला। और जो दर्शकों को लाभ मिलना चाहिए आपके, वो तो कम से कम उस लाभ से वंचित मत होने दीजिए। ये दर्शक न्यूज इंडिया के, उनको मालूम तो होना चाहिए। ये लोग जो नैरेटिव बना रहे हैं और जो ये कह रहे हैं, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस जो है ये कह रही है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो है इस देश में दलितों में के अंदर जो है विभाजन कर दिया, डिवाइड कर दिया, उनके अंदर विद्वेष फैलाने का काम कर रही है। उनके आप जाति जनगणना कराइए। अब देखिए हमारे नेता ने जो कहा उसको जो है किस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने भी इंडोर्स किया। क्या मतलब होता है इसका? क्या आप दलित और दलित समाज के बीच में या आदिवासी समाज के बीच में आप फूट डाल के आज के सांसदों ने कहा कि 400 सीट लाएंगे संविधान? क्या मतलब होता है ये चीखने चिल्लाने का? ये अरे भाई, जब आपकी बारी आए बोल लीजिएगा। आपको कौन, आप सारी यहाँ आप क्या मने ठेका लिए हुए हैं क्या किसी चीज का कि हर बार में बोलेंगे, या आपको खुजली लगती है बोलने की? आप लोग टीवी पे आते के साथ बोलने की बीमारी हो जाती है। जब आपका टाइम है बोलिएगा, कौन मना कर रहा है आपको? नहीं, गलत आप कर रहे हैं। बात पर जब ऑब्जेक्शन था तो महेश वर्मा जी ने भी तो अपनी बारी का इंतजार किया। आप एक बार उनका जवाब तो सुन लीजिए। मैं आपको चारुल जी बड़ी स्पष्टता के साथ ये बात कह रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश में बिल्कुल ये नहीं है कि आप किसी तरह से वो काम करिए जो आपके इस देश का संविधान, विधि विधान, कानून जो है आपको कहीं इजाजत नहीं देता है। एक बात। दूसरी बात कि आज की डेट में सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है वो 156 जो है, जो संविधान का जो सब सेक्शन है, उसके तहत जो है हर एक राज्यों के पास ये अधिकार है, ये उनकी ड्यूटी बनती है कि अपने यहाँ जो आरक्षण दिए जाते हैं उन आरक्षण को हमेशा रिव्यू करे। और इसके लिए बकायदा जो है सारे आयोग बने हुए हैं। आयोग जितने हैं वो स्टैट्यूटरी पावर रखते हैं और वो लगातार इसका रिवीजन करते रहते हैं कि हमारे यहाँ क्रीमी लेयर में कितने लोग हैं, कितने लोग रह गए, कितने लोगों की जरूरत है। ये जो है बकायदा एक प्रोसेस ऑफ लॉ है और उस प्रोसेस ऑफ लॉ को कहीं एस्टेब्लिश किया है सुप्रीम कोर्ट और उसका राजनीतिक, इस तरह से राजनीतिक दुर्भावना बस सुप्रीम कोर्ट को ही बदनाम किया जाए, ये क्या मतलब बनता है?
तो लाना ऐसे लोगों पे जो आपके दर्शकों को ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी के कहे या अखिलेश यादव के कहे